रात गहरी थी, लेकिन आज की रात में कुछ अलग था। हवा चल रही थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे जमीन खुद किसी राज को छुपा कर बैठी हो। तुमने कभी महसूस किया है, जब सब कुछ ठीक होता है, फिर भी दिल बेचैन रहता है? जब कोई तुम्हें कुछ कह देता है और तुम्हारे अंदर गुस्सा उभरने लगता है। जब तुम चाहते हो कि तुम जवाब दो, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ तुम्हें रोक लेता है। आज की कहानी उसी जज्बे की है, लेकिन एक ऐसे शख्स के साथ जिसने सिर्फ एक बार नहीं, हर रोज, हर लम्हा अपने गुस्से को रोका। और वो थे दुल्किफ्ल। एक शहर था, बड़ा नहीं, लेकिन जिंदा था। लोग हंसते थे, बोलते थे, अपने काम में मसरूफ रहते थे। लेकिन उस शहर में एक ऐसी भी रूह थी जो बाकी सबसे बिल्कुल अलग थी। वो ना बाजार में ज्यादा दिखता था, ना महफिलों में बैठता था, लेकिन फिर भी हर कोई उसे जानता था, क्योंकि उसका नाम इज्जत से लिया जाता था। लोग कहते थे, ये शख्स अजीब है, ना हंसता है, ना गुस्सा करता है, क्या इसे कोई फर्क नहीं पड़ता? लेकिन उन्हें क्या पता था कि असली जंग बाहर नहीं होती, अंदर होती है। और दुल्किफ्ल हर रोज अपने अंदर की उस जंग को जीतते थे। सुबह होती, सूरज निकलता, लोग अपने काम पर निकल जाते, और वो खामोशी से उठते, अपनी इबादत में लग जाते। उनके चेहरे पर एक सुकून होता जो आम लोगों के पास नहीं होता, जैसे उन्होंने दुनिया की आवाजों को पीछे छोड़ दिया हो। लेकिन जिंदगी कभी सीधी नहीं होती। एक दिन शहर के लोग एक मसला लेकर आए। आवाजों का शोर, इल्जाम, झूठ, सच, सब मिक्स हो चुका था। हर इंसान अपनी बात को सही साबित कर रहा था, कोई सुनने को तैयार नहीं था। और तब सबकी नजर एक ही शख्स पर जाकर रुक गई। दुल्किफ्ल। उन्होंने कुछ नहीं कहा, ना जल्दी की, ना किसी को रोका। वो बस सुनते रहे, हर लफ्ज, हर आवाज, हर इल्जाम, क्योंकि वो जानते थे, इंसाफ करने से पहले सब्र करना पड़ता है। थोड़ी देर के बाद पूरा माहौल खामोश हो गया। सब उनका फैसला सुनना चाहते थे। और फिर उन्होंने फैसला दिया। फैसला सीधा था, लेकिन सच पर था। कुछ लोग खुश हुए, लेकिन कुछ लोगों के चेहरे बदल गए, क्योंकि सच हमेशा सबको पसंद नहीं आता। और यहीं से कहानी बदल गई। अगला दिन एक आदमी उनके पास आया। उसकी आवाज तेज थी, उसके लफ्ज तेज थे। वो उन्हें प्रोवोक कर रहा था, तुम गलत हो, तुमने इंसाफ नहीं किया। कोई और होता तो शायद तुरंत जवाब देता, लेकिन दुल्किफ्ल खामोश रहे। ना उनका चेहरा बदला, ना आवाज उठी। वो आदमी चला गया, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। अगला दिन वो फिर आया, इस बार और तेज, और ज्यादा जलील करने के लिए। लेकिन फिर भी वही खामोशी। दिन गुजरते गए, लेकिन वो आदमी हर रोज आता। हर रोज नए लफ्ज, नए इल्जाम, नई बेइज्जती। और हर रोज एक ही जवाब मिलता, खामोशी। अब लोग देखने लगे, ये हो क्या रहा है? कोई इतना सब्र कैसे कर सकता है? लेकिन असली कहानी अभी शुरू हुई थी, क्योंकि ये सिर्फ लोगों का इम्तिहान नहीं था। ये एक ऐसी जंग थी जहां शैतान खुद देख रहा था। और उसने सोचा, अगर इसका सब्र टूट गया तो सब कुछ टूट जाएगा। और यहीं से वो पल शुरू होता है जो इस कहानी को आम से खास बनाता है। सुबह का वक्त था, लेकिन आज की सुबह आम नहीं थी। हवा हल्की सी चल रही थी, लेकिन उसमें एक बोझ था, जैसे कुछ होने वाला हो। जुल्किफ्ल अपनी जगह पर बैठे थे। उनका चेहरा हमेशा की तरह पुरसुकून था, लेकिन आसपास के लोग आज उन्हें अलग नजर से देख रहे थे, क्योंकि कल जो हुआ था वो सबके जहन में अभी तक जिंदा था। और तभी वो आदमी फिर आया,
इस बार उसके कदम तेज थे, उसकी आंखों में गुस्सा था। वो सीधा धुलकिफल के सामने आकर खड़ा हो गया। तुम समझते क्या हो खुद को? तुम इंसाफ करते हो या बस अपनी मर्जी चलाते हो? लोग चुप हो गए। सब देख रहे थे, सब सुन रहे थे। ये वो लम्हा था जहां आम इंसान टूट जाता है, जहां गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो जाता है। लेकिन जुल्किफ्ल ने बस उसकी तरफ देखा। उनके चेहरे पर ना गुस्सा था, ना तकलीफ का इजहार, सिर्फ एक गहरा सुकून। वो आदमी और भड़क गया। क्यों चुप हो? जवाब दो। लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं।